अरे, वहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? लगता है किसी पर कोई मुसीबत आ गई है। जरा मैं आगे जाकर देखता हूँ। फिर विजय आगे जाकर देखता है कि गांव के सभी लोग मिलकर एक लड़की को बुरी तरह मार रहे हैं। अरे अरे, तुम लोग इस लड़की को क्यों मार रहे हो? क्या हुआ? मालिक, ये लड़की अपशगुनी है, इसे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ हाँ बाबा, ये अपशगुनी लड़की जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गई। फिर इसका बाप भी इसे छोड़कर चला गया और जो इसे पाल रहा था वो भी अभी अभी मर गया। ये एक डायन है, ये जहाँ भी जाती है तबाही लेकर आती है। ये सब तुम्हारा अंधविश्वास है। और क्या तुम लोग पागल हो गए हो? नहीं, ये लड़की एक सच्ची डायन है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर तुम्हें इस पर इतना ही प्यार है तो इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन मैं किस अधिकार से इसे अपने घर ले जाऊं? मेरे माता पिता क्या कहेंगे? तो मालिक, आप इससे शादी करके ले जाइए। आप तो जमींदार जी के बेटे हैं ना, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। फिर आप ही समझेंगे कि ये कैसी है। आप एक बार इसे घर लेकर तो जाइए। तो फिर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं अभी मंदिर में खुशी से शादी करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा और तुम सबको दिखाऊंगा कि वह अपशकुनी है या नहीं। फिर विजय खुशी को देखता है, उसे उठाता है और एक मंदिर में लेकर जाता है। वे दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। खुशी, आज से तुम्हें कोई अपशकुनी नहीं कहेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। चलो, अब हम घर चलते हैं। माँ, देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। आज से खुशी तुम्हारी बहू है। खुशी को अपने बेटे की बहू के रूप में देखकर जमींदार और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। विजय, तू किसे शादी करके लाया है? ये लड़की जहाँ जाती है तबाही मचा देती है। जिस घर में पाँव रखेगी वहाँ सब एक एक करके मर जाएंगे। माँ, ये सब अंधविश्वास है। खुशी ने ऐसा कौन सा पाप किया है? वह भी हमारी तरह एक इंसान है। कौन जिएगा और कौन मरेगा, ये सब भगवान के हाथ में है। माँ, तू हमारी बातों का जवाब देता है। हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे। हम मरना नहीं चाहते हैं। तू इसे लेकर कहीं और चला जा। विजय अपने माता पिता से ये बातें सुनने के बाद खुशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वे दोनों एक किराए के कमरे में रहने लगते हैं। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ में डाल दिया। मेरी वजह से तुम्हें सबकी बातें सुननी पड़ी। इससे अच्छा है कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर अपने घर लौट जाओ। बचपन से ही मुझे सबने अभागिन कहा है। खुशी, तुम अभागी नहीं हो। तुमने बचपन से जितना दुख सहा है उतना कोई और नहीं सह सकता। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों आज से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कल से मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचूंगा। जितना कमाऊंगा उससे हम अपना घर अच्छे से चला लेंगे। अगले दिन सुबह खुशी और विजय दोनों जंगल जाकर लकड़ी काटते हैं। फिर विजय वो लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेचता है और जितना कमाता है उसी से किसी तरह उनका घर चलता है। खुशी, आज दाल भात बना रही हो ना? घर में थोड़े चावल बचे थे, वही पका रही हूँ। कल रात के लिए रोटी बना दूंगी। घर में थोड़ा सा आटा बचा है। ठीक है खुशी, कोई बात नहीं। तुम जो बनाओगी मैं उसे खुशी से खा लूंगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विजय जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। तभी विजय को बहुत खांसी हो रही थी।
वह खांसते खांसते घर के दरवाजे तक आ जाता है। तभी खुशी विजय को देख लेती है। क्या हुआ जी आपको? आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों लग रही है? पता नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है खुशी। मेरा सिर जैसे घूम रहा हो। चलो अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लेना। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। लेकिन खुशी, अभी अगर वैद्य जी आएंगे तो उन्हें देने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं यूं ही थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा तो चलो, थोड़ा आराम कर लो। अब चलो भी। फिर विजय कमरे में जाकर आराम करने लगता है। खुशी, मेरी कुल्हाड़ी देना, मैं जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगा। अरे नहीं, तुम्हें इस हालत में जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है और इस हालत में तुम कैसे काम करोगे बताओ तो। तुम घर पर रहकर आराम करो। मैं जंगल जाकर लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचने चली जाऊंगी। इसके बाद खुशी जंगल में लकड़ी काटने के लिए रवाना हो जाती है। खुशी जंगल से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाती थी। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। ये लो जी, तुम खा लो। खुशी, मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। अब तो शरीर में वैसा ताकत भी महसूस नहीं हो रहा है। खुद से उठकर कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, कितना कुछ कर रही हो मेरे लिए। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी, ठीक भी होगी या नहीं, ये भी पता नहीं। तुम इतनी चिंता मत करो। आज नहीं तो कल तुम ठीक हो ही जाओगे। और देखना, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से खा लो बिना कोई बात किए। अगले दिन सुबह खुशी जंगल में लकड़ी काटने जा रही थी। तभी गांव की एक औरत से उसकी मुलाकात हो जाती है। तुझे और क्या कहूँ, तू बचपन से जिसके पास रहती है उसी को खा जाती है। बेचारा विजय अब मरने वाला है। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पति को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? हाँ ठीक है, हम भी देखेंगे तेरा पति बचता है या मरता है। बेचारी खुशी को सब ताने मारते थे। खुशी मेहनत करके अपना घर चलाती थी, अपने बीमार पति की सेवा देखभाल करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या हुआ जी, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं खुशी, मेरे शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है। मेरा सीना जैसे कांप रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। तुम थोड़ा सा आराम करो, मैं अभी जाती हूँ। खुशी यह कहकर वैद्य जी को बुलाने जाती है। वैद्य जी, आप जल्दी मेरे साथ चलिए, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन इतनी रात को जंगल के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे पति का जीवन बचा लीजिए। वो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, कृपया उन्हें बचा लीजिए। खुशी की ये बातें सुनकर वैद्य जी उसके साथ उसके घर जाते हैं। फिर वैद्य जी विजय को देखकर कहने लगे, बेटी, तुमने बहुत देर कर दी। विजय को अब बचाया नहीं जा सकेगा, उसका अंतिम समय आ गया है। कुछ दिन पहले अगर तुम इसका इलाज करवाती तो विजय बच जाता। आज बहुत देर हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो।
आज आज सच में मैं हार गई। मैं एक अभागिन डायन हूँ। जो मुझे सहारा देता है वही मुझे छोड़कर चला जाता है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सब लोग सच ही कहते हैं। बेटी तुम शांत हो जाओ, ये तो भगवान की इच्छा है। कौन मरेगा और कौन बचेगा ये सब ऊपर वाला पहले से ही तय करके रखा है। खुशी, इसमें तुम खुद को दोष मत दो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी बहुत सेवा देखभाल की है तुमने, मेरा ख्याल रखा है। और जन्म मृत्यु विवाह ये सब भगवान के हाथ में है खुशी। इतना कहकर विजय अपनी अंतिम सांस लेता है। फिर खुशी फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ विजय के मरने की खबर उसके माता पिता तक पहुंच जाती है। फिर वे सुबह खुशी के घर चले आते हैं। अरे ओ अभागिन कुलच्छणी लड़की, मेरे बेटे को खा गई। इसे और जिंदा नहीं रखा जा सकता, इसे मार डालो। फिर गांव के सभी लोग मिलकर सलाह करने लगते हैं। फिर सब खुशी को अपने साथ ले जाते हैं, विजय के साथ खुशी को भी जलाने के लिए। जब ये खुशी को जलाने वाले होते हैं तभी वहाँ एक बूढ़ी माँ आ जाती हैं। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? एक जीती जागती लड़की को जलाकर मार रहे हो? अरे बूढ़ी माँ, ये कोई लड़की नहीं, ये राक्षसी है। जो इसे सहारा देता है ये उसी को खा जाती है। ठीक है, तो आज से मैं इसके साथ रहूंगी। चल बेटी, मेरे साथ चल, आज से तू मेरे साथ रहेगी। माँ, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मुझे जो सहारा देता है वो नहीं बचता। और आज मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी? यह कहते कहते खुशी बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर बूढ़ी माँ खुशी को अपने घर लेकर जाती हैं। देखो बूढ़ी माँ, ये लड़की ठीक है, पर यह लड़की माँ बनने वाली है। अब इसका ख्याल रखना होगा। माँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं अब नहीं जीना चाहती। इतना दुख लेकर मैं अब और नहीं जीना चाहती। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। माँ, मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो न जाए। देख बेटी, अगर मेरे भाग्य में मृत्यु लिखी है तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मेरी मृत्यु नहीं लिखी तो कोई मुझे मार नहीं सकेगा। तो इतनी चिंता मत कर बेटी। जो चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते। अब तू माँ बनने वाली है। अब से तेरे गर्भ में जो है उसका ख्याल रख बेटी, और तू यही रहेगी मेरे साथ। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ बेटी। तब से खुशी उस बूढ़ी माँ के साथ रहने लगती हैं। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। खुशी बेटी, तू इतनी दूर पानी लाने क्यों आई है? बेटी, मैं तो ले जा सकती थी। नहीं माँ, ये मेरा भी घर है। मैं कोई काम ना करके हाथ पर हाथ धरे घर में कैसी बैठी रहूं? बताओ भला। अरे पगली, तू अब अपना ख्याल रख। अब तू जो माँ बनने वाली है। माँ, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह दोनों एक दूसरे का काम साथ में करते थे। वे दोनों साथ में सारा दिन बिताते थे। इस तरह और कुछ महीने बीत जाते हैं और खुशी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। देख बेटी, तेरा एक सुंदर बेटा हुआ है। बिल्कुल तेरे जैसा सुंदर हुआ है। तू एक काम कर, अपने बेटे को लेकर एक बार अपने ससुराल जा। देख, पोते का मुंह देखकर उनका सारा गुस्सा पिघल जाएगा। नहीं माँ, मैं जानती हूँ वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, और मेरी बेटी को देखकर तो वो और भी पसंद नहीं करेंगे। देख बेटी, काफी समय बीत गया है और अपने वंश के चिराग को देखकर उनका गुस्सा पिघलकर पानी हो जाएगा।
बूढ़ी माँ की बात सुनकर खुशी अपने बेटे को लेकर जमींदार साहब के घर जाने के लिए रवाना होती है। पिताजी, ये देखिए आपका पोता, आपके वंश का चिराग। मैंने तुझसे कहा था ना, तू हमारे घर कभी मत आना, और तूने हमारे बेटे को खा गई डायन, और अब अपने बेटे को लेकर आई है हमें खाने के लिए। मेरे घर से अभी चली जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना ये राक्षसी चेहरा लेकर यहाँ कभी मत आना, चली जाओ यहाँ से। ये बातें सुनकर खुशी को बहुत दुख होता है। फिर वह अपनी बूढ़ी माँ के पास लौट जाती है। खुशी घर आकर देखती है कि बूढ़ी माँ अब जिंदा नहीं है, वह मर गई हैं। माँ, तू क्यों मुझे छोड़कर चली गई? उस दिन तूने फिर मुझे क्यों बचाया? अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी? सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं अब नहीं जीना चाहती। लेकिन मेरे इस दूध पीते बच्चे को कौन देखेगा? उसके लिए तो मुझे जीना ही होगा। पता नहीं मेरे भाग्य में और क्या क्या लिखा है। बूढ़ी माँ के मरने के बाद खुशी अपने बेटे को बड़ा करने लगती है। इस तरह और 5 साल बीत जाते हैं। बेटा राजू, बड़े होकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना। तुझे एक नौकरी करनी होगी। तू अगर कोई अच्छा काम करेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा रे बेटा। वैसे भी तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है बेटा। ठीक है माँ, मैं पढ़ाई करूँगा और आपका ख्याल रखूँगा। खुशी अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत मेहनत करती रहती है और देखते ही देखते इस तरह 20 साल बीत जाते हैं। राजू भी बहुत बड़ा हो जाता है। उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। खुशी अपने बेटे से शादी की बात करती है। माँ, इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ? नहीं रे बेटा, ऐसी बात नहीं है। घर में बहू आएगी तो मेरे काम में थोड़ा हाथ बटा देगी। ठीक है माँ, जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। खुशी एक लड़की देखकर राजू की शादी करा देती है। पूजा, मेरी माँ का ख्याल रखना। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम मेरी माँ की अच्छी तरह देखभाल कर सको। मेरी माँ ने बचपन से बहुत दुख झेले हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो मेरी भी तो माँ है। आप संभल कर जाइए। ओ बुढ़िया महारानी, बहुत हो गया। और कितना आराम करोगी? चल जल्दी अब घर के काम कर। और मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ कि तेरे सारे काम करूँ। अरे बहू, क्या हुआ? इस तरह क्यों बोल रही हो? और कैसे बोलूँ? तेरी पूजा करके बोलना पड़ेगा क्या? चल जल्दी काम में लग जा, वरना मैं तेरे बेटे को मार डालूंगी। और मैं कोई लड़की नहीं, लड़की के रूप में डायन हूँ। नहीं बहू, मैं सारे काम कर दूंगी। लेकिन तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। ठीक है, जा कपड़े धो कर ला और घर में झाड़ू पोछा कर ले। और हाँ, ये सब बातें अगर तूने अपने बेटे से कही तो तेरे बेटे का बुरा हाल कर दूंगी। बहू, मैंने सारे काम कर दिए। अब मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे ये बुढ़िया, मैं क्या तेरे बाप की नौकर हूँ कि तू जो कहेगी वो मुझे करना पड़ेगा? जा अपने लिए खाना बना और मेरे लिए भी खाना बना। जल्दी जा, वरना तेरे बेटे का आने का समय हो गया है। इसके बाद खुशी खाना बनाने बैठती है। चलो माँ, अब खाने चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
अरे सुनो, माँ ने तो बहुत पहले ही खा लिया है। चलो अब हम दोनों खा लेते हैं। अरे माँ, सच में तुमने इतना जल्दी खाना खा लिया? पहले तो तुम मेरे लिए बिना खाए बैठी रहती थी, तो आज क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना माँ? हाँ रे बेटा, मैंने खा लिया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए खा लिया। अब जाओ तुम लोग भी खा लो बेटा। बेचारी खुशी बिना खाए पिए खाली पेट सो जाती है। उस पर हो रहे अत्याचार वह अपने बेटे को नहीं बताती। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। खुशी पड़ोस वाली टुम्पा काकी के साथ बात कर रही थी और यह खुशी की बहू पूजा देख लेती है। क्यों री बुढ़िया, मैंने तुझे कहा था ना कि किसी से बात मत करना और किसी के घर जाने को मना किया था ना, तो तू क्यों टुम्पा काकी से बात कर रही थी? बोल। नहीं बहू, मैं नहीं गई थी, मैं वहीं से आ रही थी। वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर बात कर रही थी। वो पूछ रही थी कि मेरी तबीयत कैसी है। रुक, तू ऐसे नहीं सुनेगी मेरी बात। तुझे मजा चखाती हूँ। फिर पूजा खुशी को बहुत मारती पीटती है और उसका सिर फोड़ देती है। राजू के चले जाने के बाद खुशी पर उसकी बहू इतना अत्याचार करती है। अरे माँ, तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी है? अरे बेटा, वो कुछ नहीं, मैं पैर फिसल कर गिर गई थी। माँ, तुम सच कह रही हो ना, या मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरे राजू बेटा, मैं सच कह रही हूँ। जा अब तू खाना खा ले। मैं तुझे कैसे बताऊं रे बेटा, बहू मेरे ऊपर कितने जुल्म करती है। सुनो पूजा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना। यह कहकर राजू काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। ए बुढ़िया, तेरा बहुत नाटक हो गया। अब उठ और घर के सारे काम कर। बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैंने 2 दिनों से अभी तक कुछ नहीं खाया है। इतना अत्याचार मुझ पर और मत करो। अगर मेरा बेटा जान गया तो वो जीते जी मर जाएगा। तू काम करेगी या नहीं? बोल। नहीं तो कल की तरह फिर मार खाएगी। राजू घर के दरवाजे के सामने खड़े खड़े सारी बातें सुनता है और ये बातें सुनकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे डायन, तू मेरी देवी जैसी माँ पर अत्याचार कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरी माँ पर हाथ उठाए? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो माँ से बात कर रही थी और वैसे भी मैं तो माँ का बहुत ख्याल रखती हूँ। झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती डायन? तू मेरी पत्नी होने के लायक नहीं है और ना ही तू इस घर में रह सकती है। तेरी जैसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। माँ, तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि तुम इतने दुख में हो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ माँ, बहुत बड़ा पापी। और तुम पर इतना अत्याचार हो रहा है ये मैं कभी नहीं जान पाया। माँ, आज अगर मैं घर पर चाबी भूलकर नहीं जाता तो ये सब मैं कभी नहीं जान पाता। माँ, मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। फिर राजू पूजा को घर से निकाल देता है। उसके बाद राजू अपनी माँ को लेकर खुशी खुशी रहने लगता है। हमारे नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।